निमंत्रण देकर मना कर देना कि आप कार्यक्रम में नहीं आइए। अगर ऐसा कोई आपको बोलेगा तो कैसा लगेगा? लेकिन ऐसा ही हुआ है, निमंत्रण देने के बाद मना कर दिया गया है, जो किसी अपमान से कम नहीं हो सकता है। हम बात करेंगे एक ऐसे घटनाक्रम की जिससे न केवल प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा को भी कटघरे में ला खड़ा किया है। देखें एक रिपोर्ट। रेलवे ने मेयर को पहले दिया आमंत्रण, फिर आने से किया मना। आनन फानन में बदला बैनर, पोस्टर में भी लिखा नाम। 3 अप्रैल को रेलवे ने मेयर को जारी किया आमंत्रण पत्र। 6 अप्रैल को रेलवे द्वारा पत्र लिखकर मेयर संजीव सिंह को आने से किया मना। जनप्रतिनिधियों के बैनर हटाने से मामला बना संदिग्ध। उठ रहे सवाल, बिना नियम देख रेलवे के अधिकारी ने निमंत्रण पत्र भेज दिया या फिर किसी के दबाव में बदल लिया निर्णय? मामला धनबाद स्टेशन की है, जहां धनबाद से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन की परिचालन का शुभारंभ होना था। एक ऐसा अवसर जो विकास और जनता की उम्मीदों का प्रतीक होता है। लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़ा जो घटनाक्रम सामने आया है, उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धनबाद से मुंबई के लिए साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत होनी थी, जिसे लेकर 3 अप्रैल को मेयर संजीव सिंह को रेलवे द्वारा निमंत्रण दिया गया और 6 अप्रैल को उद्घाटन में शामिल होने के लिए बुलाया गया। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से महज 1 घंटे पहले निमंत्रण को रद्द कर दिया गया। जी हां, अचानक, बिना स्पष्ट कारण के। आमंत्रण रद्द करने में जो पत्र भेजे गए हैं, उसमें जिक्र है कि उक्त निमंत्रण पत्र रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुरूप नहीं है। इसमें केवल सांसद और स्थानीय विधायक ही शामिल हो सकते हैं। इसके बाद बैनर पोस्टर में जो विधायक रागिनी सिंह और मेयर संजीव सिंह के नाम छपवाए गए थे, उन्हें भी हटा दिया गया। सवाल यहीं से शुरू होते हैं। अगर रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश पहले से थे तो निमंत्रण क्यों भेजा गया? कि अधिकारियों ने नियम पढ़े बिना फैसला लिया, या फिर किसी के दबाव में आकर अंतिम समय में निर्णय बदल दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सिर्फ त्रुटि थी तो फिर इतनी हड़बड़ी में बैनर पोस्टर क्यों हटाए गए? यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक सोची समझी जल्दीबाजी या दबाव की कहानी हो सकती है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सिर्फ व्यक्ति नहीं होते, वे जनता की आवाज होते हैं। उन्हें बुलाना, सम्मान देना यह केवल प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि जिम्मेवारी है। और फिर उन्हें अंतिम समय में बाहर कर देना, यह सिर्फ उनका अपमान नहीं, बल्कि उन हजारों मतदाताओं का भी अपमान है जिन्होंने उन्हें चुना है। यह पहली घटना नहीं है। पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि श्रेय लेने की होड़ में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया गया है, और हर बार परिणाम विवाद, असंतोष और अविश्वास ही रहा है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर यह चूक किस स्तर पर हुई है, या फिर किन कारणों से अंतिम समय में निर्णय बदल दिया गया है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां सामने आई है, उससे राजनीतिक साजिश की बू स्पष्ट महसूस होती है। क्योंकि यह कोई अलग थलग घटना नहीं है। नगर निगम चुनाव के दौरान भी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज रहा था। ऐसे में यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या अब राजनीति इस स्तर तक गिर चुकी है, जहां पहले निमंत्रण दिया जाए और फिर उसे रद्द करवाने को लेकर दबाव दिया जाए? अगर ऐसा है तो यह केवल एक कार्यक्रम का विवाद नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चेतावनी है। अगर हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे एक अपना संस्था है, केंद्र सरकार के अधीन है। ऐसे में राजनीति के पचड़े में किसी प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बातें सामने आई हैं, निमंत्रण देकर निमंत्रण रद्द करने की, ऐसे में रेलवे भी राजनीतिकरण का शिकार होने जा रही है। इससे टाला नहीं जा सकता है। सवाल अब भी खड़े हैं और सारे सवालों के जवाब अब भी अनसुलझे हैं। तमाम इस पर अपडेट आपसे रूबरू कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।